नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 29 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज के वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। दूसरा आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, किसने की थी इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कब हुई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें तुर्की को इसका राइट आंसर था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? दो क्वेश्चन बनते हैं। नमक कानून कब शुरू किया गया था और यहाँ पे किस तिथि को भंग किया गया था? तो इसकी डेट पूछा था। राइट आंसर था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को जो है भंग किया था। तो 6 अप्रैल 1930 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आपको बता दें महाराष्ट्र में स्थित हैं। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द किस निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है? बता दें चाइना मैन शब्द जो है ये आपका क्रिकेट के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो आपको बता दें लाला लाजपत राय जो थे ये आपके पंजाब से बिलोंग करते थे। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र से, और पाल जो थे ये आपके बंगाल से बिलोंग करते थे। तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आपको बता दें डिप्थीरिया इसका राइट आंसर है। डिप्थीरिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है भारतीय और यूरोपीय का मिश्रण एक भाषा परिवार से संबंधित है आपकी संस्कृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय और यूरोपीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज आपका 252 रुपये ब्याज की दर पूछा है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है आपकी धनराशि भी दी गई है कि 1600 रुपये की धनराशि है। P बराबर यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 3 महीने। तो 2 वर्ष 3 महीने का मतलब है 3/12। इसको भी आप लोग साल में वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। 3 चौको 12। तो ये आप लोगों का बनेगा जाके 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के टाइम भी आ गया, P भी आ गया। उसके बाद आप लोगों को फार्मूला बताया सिंपल SI बराबर में क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? दर चाहिए। तो R का फार्मूला क्या बनेगा? SI इंटू 100 अपॉन में PT। SI इंटू 100 R बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100। SI चल रहा है 252 इंटू 100 यानी कि 100 अपॉन में आपका P यानी कि 1600 और यहाँ पे गुणे में आपका R। ठीक है, तो यहाँ पे T। ठीक है, तो यहाँ पे T कितना चला था? 9/4 चला। ठीक है, 9 ऊपर 4 चला है। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और यहाँ पे आपका 400 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद आप लोग इसको काटेंगे तो 4 6 24, 4 3 12 और 9 7 63 और R का मान आ गया आपका 7%, जो कि यहाँ पे आ रहा है। R की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 7% की यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत किसकी कृति थी? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था कालिदास। सुप्रसिद्ध जो काव्य है मेघदूत जो ये है कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है रोजगार सृजन योजना नहीं है। कौन सी रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपकी रोजगार सृजन योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें दांतों का क्षय इसका दांतों का सड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंत क्षय का जो अर्थ है सही अर्थ है दांतों का सड़ना है। दांतों का सड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहते हैं जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है प्रतिध्वनि। हो जाएगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कमीज का मूल्य 15 रुपये की छूट 15% की छूट देने के बाद 119 है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? तो यहाँ पे बोला है 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। तो यहाँ पे छूट जो दिया है यहाँ पे आप लोग 15% यानी कि 15/100 हो जाएगा। यानी कि 5 × 15 और 5 20 दाम 100। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 15 हो गया, 5 20 दाम 100 यानी कि 20 रुपये उसका मार्क प्राइस था। MP जो था वो 20 रुपये था, उसमें से 3 रुपये की छूट दिया है और 17 में बेचा है। तो 17 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 119 दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला है क्या है उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या है? तो 20 की वैल्यू चाहिए हमको। तो 111 गुणे
20/17, यहाँ से मान निकालेंगे तो आप लोगों का 140 आंसर आ जाएगा। एमपी जो हो जाएगा, मार्क प्राइस जो हो जाएगी आपका 140 आ जाएगी। इस प्रकार को आप लोग 100 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग मानेंगे कि अंकित मूल्य आप लोगों का 100 रुपये है तो उस पर 15% की छूट देता है, तो यहाँ पे 85 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 85 की जो वैल्यू दिया है आपकी 119 दिया है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप लोग जब निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हम लोग 100 की वैल्यू निकाल के जो आपका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो भी निकाल सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें मैत्री और गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका में स्थित है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि जो है अंधा का विकार किसकी कमी से होता है, ठीक है। घेंघा का विकार, यहाँ पे घेंघा होगा, घेंघा का जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अटलांटिका इसका सही आंसर है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अटलांटिका नामक अनुसंधान केंद्र जो है यहीं पे स्थित है आपके। इसके बाद घेंघा नामक जो रोग है किसकी कमी से होता है, तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर था ताप्ती नदी इसका राइट आंसर है। ताप्ती नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल विकास हुआ है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो बता दें लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहा जो है यानी कि जो आपका Fe होता है, आयरन जो होता है ये आपका पाया जाता है रक्त में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। किण्वन का उदाहरण है, तो किण्वन के द्वारा कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, तो ये सभी जो है किण्वन के उदाहरण हैं। कुछ भी दिया हो आप लोग इनमें से टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है, तो सुंदरवन जो है ये आपका मैंग्रोव वनों का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनों का काफ़ी सुंदर उदाहरण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाली सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी का नाम बताना है, तो बता दें इसका सही उत्तर था चंद्रानी इसका सही उत्तर था, चंद्रानी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारी आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो बता दें इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये आपकी आंखों और त्वचा को जो है सुरक्षित रखता है। विटामिन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया गया था, तो बता दें लघु उद्योगों पर जो है कोई भी कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर कोई भी कर नहीं लगाया गया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई और कब इसका अंत हुआ, कमेंट सेक्शन में करें आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है कितने वर्षों का रहा, कब इसने जो है गद्दी पर बैठा था, तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में करें। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप लोगों को बता दें, सभी के सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी जॉब विद अभय। आप लोग आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। आप लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर करीबन 14,000 के करीबन छात्र वहाँ पर मिल जाएंगे, 13,000 से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सभी छात्र रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका भी आगे फेज़ 2 का लगा हुआ एग्ज़ाम या फेज़ 3 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन उपलब्ध किए जा चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। अगर आपका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है। IAI का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह विश्व भर में नाप की ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा जो है किसने दिया था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था बाल गंगाधर तिलक ने ये काफ़ी प्रमुख और काफ़ी ज़्यादा विख्यात नारा दिया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सरकार की यह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच में प्रभावित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर था संघवाद, इसका राइट आंसर है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है, तो ग्वालियर इसका राइट आंसर था। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है स्वपोषी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी।